सफेद बालों को हमेशा के लिए जड़ से काला बनाए 10 से 90 साल तक असरदार। दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जिससे हम में से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्री मैच्योर ग्रे हेयर के बारे में, यानी कि बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आयुर्वेदिक इलाज शेयर करने वाला हूं, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को सफेद होने से रोकेगा, बल्कि जो पहले से आपके बाल सफेद हो चुके हैं उनको भी किसी हद तक वापस काला करने में आपकी मदद करेगा। आज हम जानेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक तेल के बारे में जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सभी लोगों के लिए सुटेबल है और बिना किसी नुकसान के ये आपके बालों को काला करता है, उन्हें गिरने से रोकता है, बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है और उन्हें सॉफ्ट, लंबा और खूबसूरत भी बनाता है। आपके चेहरे पर चार चांद लगाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारे बाल सफेद क्यों होने लगते हैं। देखिए, हमारी स्किन में कुछ सेल्स होती हैं जिनको मेलानोसाइट कहते हैं। ये सेल्स एक पिगमेंट बनाती हैं जिसका नाम होता है मेलानिन, और ये पिगमेंट ही असल में हमारे बालों को काला बनाए रखता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सेल्स या तो कम होने लगती हैं हमारे अंदर, या फिर ये काम करना बंद कर देती हैं, और इसी की वजह से हमारे बाल भी सफेद होने लगते हैं समय से पहले। यह एक नेचुरल फिनोमिना है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे केसेस में यह फिनोमिना वक्त से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। यानी हमारे बाल तो सफेद लेट होने चाहिए पर जल्दी से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्री मैच्योर ग्रे हेयर यानी कि बालों का असमय सफेद होना कहते हैं। बालों के सफेद होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जेनेटिक कारणों की वजह से हमारे बाल सफेद होते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल सफेद होते हैं। कई बार न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारे बाल सफेद होते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी, और कई बार स्मोकिंग की वजह से भी, और कई बार कुछ दवाइयों को लेने की वजह से उनके साइड इफेक्ट के कारण भी हमारे बाल ऐसे में ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं। पर चाहे कारण कोई भी हो, डोंट वैरी, क्योंकि आयुर्वेद की मदद से आप प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और अपने बालों को दोबारा से काला बना सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो चलिए अब जानते हैं कि इस आयुर्वेदिक ऑयल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और कैसे इसको आपको घर पर ही तैयार करना है। इस होम रेमेडीज के लिए दोस्तों आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। पहली चीज है आंवला, दूसरी चीज है कड़ी पत्ता, तीसरी चीज है भृंगराज, और चौथी चीज जो आपको चाहिए वो है नारियल का तेल। दोस्तों, आंवला बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक रेमेडी है। इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। आंवला बालों को काला और घना भी बनाता है और वक्त से पहले सफेद होने से भी उनको रोक लेता है, उनको बचा लेता है। अगर बात की जाए कड़ी पत्ते की, तो कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं कड़ी पत्ते भी, और हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को रिस्टोर करते हैं, जिससे बाल काले होने लगते हैं। भृंगराज आज भी बालों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक रेमेडी है, जो कि बालों से रिलेटेड करीब करीब हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है। हर प्रॉब्लम के लिए नुस्खा है ये। भृंगराज बालों में नेचुरल कलर को वापस लाता है और मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करके
ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कराता है, जिससे कि आपके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। लास्टली जो चौथी चीज़ है वो है इस नुस्खे को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में लोरिक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारी स्कैल्प को नरिश करते हैं और हेयर फॉलिकल को भी नरिश का काम करते हैं। कोकोनट ऑयल बालों को झड़ने से और टूटने से भी बचाता है और बालों की खुश्की को भी दूर करता है। तो दोस्तों आपको चाहिए ये 4 चीज़ें जो कि आपको इस होम रेमेडीज को बनाने के लिए चाहिए, जो आपके बालों को काला करेगी। अब आइए जानते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का तरीका क्या है, आप इसको अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल दोस्तों आप जानते ही हैं कि सर्दी के मौसम में जम जाता है, तो अगर आप सर्दी में इस नुस्खे को बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस ऑयल को पिघला लीजिए, और अगर आप गर्मी है तो ये ऑयल पिघला हुआ ऑलरेडी होगा, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो ये पिघला हुआ है। ऐसे में आपको कुछ भी करना नहीं है, इस ऑयल को आपको लेना है और एक कांच के बड़े मुंह वाले जार में आपको इसको भर के रख लेना है। इसके बाद आपको करीब करीब 7 सूखे हुए आंवले चाहिए और इन आंवलों को आप हल्का हल्का सा कूट लें। याद रखें कि आपको बहुत बारीक इनको नहीं पीसना है, या आप इनको मोमजस्ते में हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा कूट सकते हैं, और कूटने के बाद ही आंवले आप लेके इस नारियल के तेल में डाल दीजिए इन आंवलों को भी। इसके बाद आप लीजिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते लेने हैं आपने करीब करीब 20 से 25 कड़ी पत्ते फ्रेश, और इनको हाथ से थोड़ा सा कुचल कर इनको भी इस तेल में आपने डाल देना है। और लास्ट में आपको लेना है सूखा हुआ भृंगराज। दोस्तों सूखा हुआ भृंगराज आपको आराम से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर, या आजकल तो अमेज़न वगैरह पर भी ऑनलाइन मिलने लगा है, तो ये आप ले लीजिए। इसको आपको लेना है करीब 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको लेकर आपको अच्छी तरह से हाथ से इसको बारीक बारीक तोड़ देना है, और इस तेल के अंदर आपको इस भृंगराज को भी मिला देना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कोकोनट ऑयल के अंदर मिलाइए, और यह पक्का कर लीजिए कि जो ऑयल का लेवल है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर रहना चाहिए। यानी ये तीनों चीज़ें जो आपने इसमें डाली हैं ये तेल के अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई होनी चाहिए। अब इस जार का ढक्कन आप अच्छे तरीके से बंद करके इसको धूप में करीब करीब 3 हफ्ते के लिए रख दीजिए। धूप में रखने से इन जड़ी बूटियों के अंदर मौजूद जो गुण हैं वो इस कोकोनट ऑयल में अच्छे तरीके से समा जाएंगे, और सनलाइट की एनर्जी जो होती है वो भी इस तेल के अंदर आ जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर धूप ज़्यादा नहीं निकलती, या फिर अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते 3 हफ्ते के लिए, तो ऐसे केस में आप तेल को बजाय धूप में रखने के इसको एक छोटी सी कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर पका भी सकते हैं। अगर आप इसको तेल में पकाते हैं तो इसको इतनी देर तक आपको पकाना है जब तक ये तीनों चीज़ें, यानी जो आपने इसमें डाली हैं आंवला, कड़ी पत्ता और भृंगराज जो है, ये जलकर काले ना हो जाएं। और उसके बाद इसको आप ठंडा करके छान के बोतल में भरकर रख लीजिए। ये आपका तेल रेडी है। अगर आपने तेल को पकाया नहीं है बल्कि धूप में रखा हुआ है, तो ऐसे केस में 21 दिन के बाद आप इस तेल को ऐसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में आपको तेल को छानने की जरूरत नहीं है। इस तेल को आप एक दिन छोड़कर रात को सोते समय बालों की जड़ों में हल्का गुनगुना करके लगाएं, और सुबह में किसी अच्छे जेंटल से शैम्पू से आप अपने बालों को धो लें। दोस्तों अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं, आप प्री मैच्योर ग्रे हेयर से परेशान हैं, तो कुछ एक बातें
समझना आपके लिए बेहद अधिक जरूरी है यदि आप बालों को काला करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर उम्र बढ़ने की वजह से आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आमतौर पर 40 से 45 साल की उम्र के बाद हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। और उम्र बढ़ने की वजह से जो आपके बाल सफेद होते हैं वो वापस से काले नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ये होम रेमेडीज जो आज मैंने आपको बताई हैं, इसकी मदद से और अच्छे खाने पीने की मदद से और स्ट्रेस से फ्री रहकर आप इस प्रोसेस को कुछ डिले जरूर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। दूसरी बात जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि अगर आपको कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं या किसी बीमारी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या फिर कोई दवाई खाने की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से आपके बालों में सफ़ेदी आने लगी है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप अपने बालों को वापिस से काला कर सकते हैं इस नुस्खे के प्रयोग से। उनके अंदर पिगमेंटेशन आ सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर तरीके से इस होम रेमेडी को ज़रूर यूज करते रहें। इसके साथ साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार आप सी फूड ज़रूर इस्तेमाल करें। पॉल्यूशन से जितना ज़्यादा आप बच सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बचना चाहिए। अच्छे तरीके से नींद पूरी लें, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहें और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है इन चीज़ों को फॉलो करने से और इस नुस्खे को अपनाने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो ऐसे केस में आपको एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए ताकि वो आपकी सभी जांचें कराकर बीमारी की जड़ तक पहुंच सके और जान सके कि किस कारण से आपके अंदर ये बाल जो हैं वो सफ़ेद होने की प्रॉब्लम पैदा हो रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा एक नई ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहें हमेशा स्वस्थ और फिट और सभी प्रकार की बीमारियों से दूर। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।